राजू बोला, मम्मी मम्मी मुझे भूख लगी है। मम्मी बोली, बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए रोटी बना देती हूँ। राजू बोला, नहीं मुझे रोटी नहीं खानी। मम्मी बोली, तो फिर केले हैं, सेब हैं, खा लो। राजू बोला, मुझे तो चिप्स खाने हैं और पेप्सी पीनी है। मम्मी बोली, वो तो घर पे नहीं है। राजू बोला, तो लाओ, पैसे दो, मैं बाहर से लेकर आता हूँ। इस तरह राजू ने घर का खाना नहीं खाया और माँ से जिद कर पैसे लेकर बाहर चला गया। उसी शाम माँ ने पराठे और आलू की सब्जी बनाई थी। माँ, पिताजी और राजू खाने की टेबल पर बैठे थे। राजू को खाना पसंद नहीं आया, वो खा नहीं रहा था। पापा बोले, क्या हुआ बेटा, खा क्यों नहीं रहे? राजू का मन पैटीज और आइसक्रीम खाने का कर रहा था। उसने मम्मी पापा की नज़रों से बचाकर पराठे और सब्जी पास रखे फूलदान में डाल दिए। फिर वो अपने कमरे में चला गया। अगले दिन राजू स्कूल जाने को तैयार था। मम्मी उसके लिए दूध लेकर आई। मम्मी बोली, लो दूध पी लो। राजू बोला, नहीं मुझे दूध पसंद नहीं है, मैं दूध नहीं पीऊँगा। तभी उसके पापा आ गए। उनके डर से राजू ने दूध का गिलास ले तो लिया, मगर फिर उसने उनकी नज़र से बचाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया और फिर स्कूल चला गया। उस दिन जब मम्मी घर की सफाई कर रही थी, तब उन्हें फूलदान से रात के पराठे और सब्जी मिली। तभी पापा आए और बोले, तुम्हारे लाडले ने खिड़की से सारा दूध बाहर उड़ेल दिया था। देखो मेरे चप्पलों पर भी दूध लग गया है। इस देश में कई ऐसे बच्चे हैं जिन्हें दूध देखने को नहीं मिलता। इसे मिलता है तो इसे उसकी कदर नहीं। मम्मी बोली, उसने रात का खाना भी फूलदान में डाल दिया था। इस लड़के का मैं क्या करूं? इसके क्लास के सारे बच्चे आगे बढ़ते जा रहे हैं और एक ये है। इसी वजह से इसकी सेहत दिन पर दिन गिरती जा रही है। पापा बोले, जब खाना ही ठीक से नहीं खाएगा तो सेहत कैसे बनेगी? बाहर का उल्टा सीधा खाने की आदत जो पड़ी है। मम्मी बोली, जी आप कुछ कीजिए ना। पापा बोले, हो सकता है उसकी स्कूल की मैडम हमारी कोई मदद कर सके। यह सोच मम्मी पापा अगले दिन राजू के स्कूल मैडम से मिलने गए। उनसे अपनी समस्या बताई। मैडम बोली, समस्या तो गंभीर है। ठीक से ना खाने की वजह से राजू पढ़ने में भी पिछड़ रहा है। वो क्लास के दूसरे बच्चों से खेलकूद में भी काफ़ी पीछे रहता है। पापा बोले, तो आप ही बताइए हम क्या करें? मैडम बोली, राजू को समझाना पड़ेगा कि बाहर की ये उल्टी सीधी चीज़ें शरीर को कितना नुकसान पहुंचाती हैं। मेरे पास एक तरकीब है, ध्यान से सुनिए। मम्मी पापा दोनों मैडम की बात ध्यान से सुनने लगते हैं। अगले हफ्ते राजू के जन्मदिन की पार्टी थी। उसके सारे दोस्त और मैडम भी पार्टी में आई थी। उस दिन राजू को खाने की पूरी छूट थी। उसने जी भर के चिप्स, बर्गर, पैटीज और आइसक्रीम खाई और कोल्ड ड्रिंक पिया। जब पार्टी ख़त्म हुई तो मैडम ने उसको एक पौधा देते हुए कहा, मैडम बोली, ये लो बेटा, तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा। ये पौधा बहुत अनोखा है। ये जिसके पास रहता है उसको किसी चीज़ की कमी नहीं होती। तुम इसका ख्याल रखना। राजू को वो पौधा बहुत पसंद आया। वह बोला, जी मैडम, मैं इसका बहुत ख्याल रखूँगा। पार्टी ख़त्म हो गई और सब अपने अपने घर को चले गए। राजू भी अपने पौधे को लेकर अपने कमरे में सोने चला गया। अगले दिन राजू बोला, मम्मी थोड़ा पानी देना, मुझे अपने पौधे में डालना है। मम्मी बोली, पानी क्यों, कोल्ड ड्रिंक डाल दे। राजू बोला, कोल्ड ड्रिंक क्यों माँ? मम्मी बोली, तुझे बहुत पसंद है ना, अपने पौधे को भी वही पिला। हो सके कोल्ड ड्रिंक पीकर तुम्हारा पौधा जल्दी जल्दी बढ़ने लगे। मम्मी के कहे अनुसार राजू ने पौधे में कोल्ड ड्रिंक डाल दिया। अब तो फिर ऐसा ही होने लगा। राजू जब भी मम्मी से पानी डालने के लिए कहता, मम्मी उससे कोल्ड ड्रिंक डालने को कहती और राजू भी पौधे में कोल्ड ड्रिंक डाल देता। इस तरह से पौधा धीरे धीरे सूखने लगा। राजू को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसने अपने पापा से पूछा। राजू बोला, पापा मैं तो पौधे में पानी से भी अच्छी चीज़ कोल्ड ड्रिंक डालता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा पौधा सूखता जा रहा है। पापा बोले, लगता है इसमें खाद डालनी पड़ेगी। राजू बोला, खाद कहाँ से मिलेगी पापा? पापा बोले, तुम्हारे पास ही तो है, तुम जो
चिप्स पैटीज खाते हो उसी को चूरा बनाकर पौधे में डाल दो। राजू बोला, मगर क्या ये पौधे के लिए अच्छा होगा? पापा बोले, क्यों नहीं होगा, जब तुम्हें अच्छा लगता है तो पौधे को भी अच्छा लगेगा। राजू ने पापा के कहे के अनुसार पौधे में चिप्स और पैटीज का चूरा बनाकर डाल दिया। इससे हालत ये हो गई कि पौधा और भी सूख गया। राजू को ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो अपने पौधे को बचाने के लिए क्या करे। वह अकेला बैठा सोच ही रहा था कि तभी उसके मम्मी पापा कमरे में आए। मम्मी बोली, पता है बेटा तुम्हारे पौधे की ऐसी हालत क्यों हुई? तुम इसमें पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक और खाद की जगह चिप्स और पैटीज डाल रहे थे। इन्हीं चीज़ों ने पौधे को नुकसान पहुंचाया है, ठीक वैसे ही जैसे ये सारी चीज़ें तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। पापा बोले, जिस तरह पौधे को खाद और पानी नहीं मिलने से वह सूखने लगा है, उसी तरह तुम्हारे शरीर को सही पोषक तत्व ना मिलने से वह अंदर से कमज़ोर होता जा रहा है और तुम पढ़ाई और खेलकूद में पिछड़ते जा रहे हो। ये बाहर की चीज़ें जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, पैटीज, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स खाने पीने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, मगर इसमें कोई पोषक तत्व नहीं होते। रोज़ रोज़ ऐसी चीज़ें खाने से हमारा शरीर कमज़ोर होता जाता है और कई तरह की बीमारियां हमारे शरीर में घर कर जाती हैं। जिस तरह पौधे के लिए अच्छी खाद और पानी चाहिए, उसी तरह शरीर को मजबूत बनाने के लिए अच्छे पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, जो सिर्फ घर के खाने से मिल सकते हैं, बाहर की चीज़ों से नहीं। राजू बोला, मैं समझ गया पापा, अब मैं अपने पौधे को अच्छी खाद और पानी दूंगा और खुद भी आज से सिर्फ घर का खाना खाऊंगा। आज से बाहर की चीज़ें बिल्कुल बंद। उस दिन से राजू सिर्फ घर का खाना खाने लगा और अपने पौधे को अच्छा खाद और पानी देने लगा। इससे कुछ ही दिनों में उसका पौधा फिर से खिल उठा और राजू की सेहत भी अच्छी हो गई।